आज हम लोग तीसरा दिन है जो कि एसपीडी और एसके झा शुरू करते हैं। और आप सब जो है ना लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को, जैसे कि हुआ कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका पास चल जाएगा वीडियो। हाँ, और शेयर करिए दोस्तों के साथ। और हम लोग छोटा मोटा है बढ़ाने का कोशिश कीजिए, तब ना मज़ा आएगा क्या। चलो ठीक है, चलिए दोस्तों। बोला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु त्वरण क्या होता है, समान होता है। यानी कि किसी भी जो गिराएंगे वस्तु को शून्य रहेगा तो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से तो समान में गिरेगा। बोला प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सा गैस अवशोषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अवशोषित कौन सा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता है कौन सा है तो ऑक्सीजन। ठीक, उसका बाद बोला है कि खींची हुई धनुष में कौन सा ऊर्जा होता है तो स्थितिज ऊर्जा। और बांध जैसे बना दिया उसमें पानी जमा हुआ है तो उसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा। उसका चाबी जो घुसाया हुआ है तो चाबी में कौन सा स्थितिज ऊर्जा। बंद पंखा में स्थितिज ऊर्जा। चलिए ठीक है। उसका बाद बताना है कि किसी भी स्थान में गति में वस्तुओं के स्थान और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। तो क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट नियम का परिभाषा हुआ। न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है, कोई वस्तु यदि है ना तो स्थिर रहेगा जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाएगा तो तब तक, यानी न्यूटन का फर्स्ट नियम। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। बोला है जब एक चलती हुई वस्तु को गति दुगुनी कर दी जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। ठीक, उसका बाद बताना है कि विद्युत का मात्रक का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत का कूलम। और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। बोला है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन या मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। जैसे कि हम लोग इसको छोटी जी का मान भी बोलते हैं। छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बोला है कि एक्स किरण का जो है खोज किसने किया था, तो रोंटगेन। एक्स किरण का खोज किसने किया था, रोंटगेन ने किया था। बोला है नाड़ी गति का जो है डॉक्टर ज्ञात क्या होता है, तो हृदय का धड़कन। हृदय का धड़कन किससे अधिक, यानी किसके अधिकता से बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल। क्या, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ठीक, बताना है कि हम लोग जो है 1 मिनट में सांस कितना बार लेते हैं, 16 से 18 बार। हम लोग सांस लेते हैं 16 से 18 बार। कितना, 16 से 18 बार। वही यदि बोले कि धड़कन यदि 1 मिनट में हार्ट बीट 72 बार। कितना, 72 बार। ठीक, बोल रहा है कि एक्स किरण जो है नहीं पार कर सकता है तो अस्थि को, यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकता है। उसका बाद यदि बोलेगा अस्थि का हड्डी अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। अस्थि का अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बोला है कि SI लेंस का शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस का SI मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। और DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी को ही डिस्क संचालन प्रणाली भी बोला जाता है, हिंदी में डिस्क संचालन प्रणाली भी बोला जाता है। बोले पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया। और डायनमो किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। बोले प्रकाश जो है 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, मीटर में बताओ, 9.46×10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में बोलेगा तो 12 किलोमीटर, यानी 10⁻12 लगा देना है। कितना, 12। मीटर में 15, 10⁻15। और किलो में 10⁻12। ठीक है। बोले मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, गुणसूत्र 46, यानी कि 23 जोड़ा। कितना, 23 जोड़ा। यानी क्रोमोसोम कितना होता है, जोड़ा 23 जोड़ा। संख्या पूछेगा तो 46, जिसमें कि 22 जोड़ा जो होता है तो गुणसूत्र होता है। और उसका सेक्सुअल गुणसूत्र कितना होता है, लिंग वाला 2, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम। ठीक, ऑटोसोम और सेक्सुअल लिंग। ठीक, उसका बाद बोल रहा है कि
बताइएगा मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं दाब मापने के लिए। उसके बाद ब्लड का जो है मापते प्रेशर किस पे? स्फेग्नोमेनोमीटर से। बोला हेलोजन में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली जो है ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। और ऋणात्मक फ्लोरीन, हाँ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ठीक। और हेलोजन जो है 17 ग्रुप में पाया जाता है। कितना में? 17 में। हम लोग उसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय अति कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, या उसको हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन। ठीक। तो कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। उसका बाद बोला है कि शून्य स्वतंत्र रूप से गिराने पर वस्तु एक समान त्वरण से गिरेगा। समान त्वरण से गिरेगा। बोला है कि बताना खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित करता है कैलोरी में, यानी किस में मापा जाता है? खाया जाता है। हाँ, ठीक, मापा जाता है भोजन। हाँ, भोजन को कैलोरी में, किस में? कैलोरी में। बोला है कि ओजोन परत का संरक्षण बचाता है। तो कौन बता? सूर्य के पराबैंगनी किरण से। सूर्य के पराबैंगनी किरण से ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? कौन मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल का ऊंचाई कितना? 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। और वो एरोप्लेन सब कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज सब समताप मंडल में। ठीक है। उसका बाद बताओ कि फेराडे किसका मात्रक है? फेराडे जो है धारिता का मात्रक है। किसका? धारिता का है। बोला है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से संक्रमण होता है? हैजा, टेटनस हो गया, टीबी हो गया, ये सब क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? टेटनस। टेटनस को ही हम लोग लॉकजा कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकजा। मतलब यानी जबड़ा बंद हो जाना, जबड़ा बंद हो जाना। बोला है कि जो रक्त जो है समूह कौन सा? स्वर्गग्राही है, यानी कि स्वर्गग्राही। AB प्लस यानी स्वर्गग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। और स्वर्ग डोनर बोलेगा तो O माइनस डोनर। ठीक, वही तो है। मनुष्य के जो हृदय धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार। कितना? 72 बार। मानव शरीर में जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। कौन सा? घेंगा रोग। उसी को क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। ठीक। उसका बाद बोल रहा है कि मानव आंखों में क्रेटर के सर्जन मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्जन को निकालता है। क्या निकालता है? लेंस की ऊपरी की अतिरिक्त पेशियाँ। क्या? अतिरिक्त पेशियाँ। बोला है कौन सा मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने वाला स्थान है? तो यानी कहाँ पे? यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। काटो। ठीक। उसके बाद बोले फ़ोन कर दूँ। बोला है कि मनुष्य का समान शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य का समान शरीर का तापमान, बोला है कि मनुष्य का जो समान शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में बोलेगा 310 केल्विन होता है। ठीक। उसके बाद बोला है कि चूना पत्थर का कौन चट्टान से निकाला जाता है? अवसादी चट्टान से। कौन? अवसादी चट्टान से। ठीक। उसके बाद बोला है कि एक एसी जनित जनरेटर का मुख्य क्या होता है? आर्मेचर कुंडली क्षैतिज चुंबक के होता है। कैसा होता है? यानी कि क्षैतिज। बोला है कि आर्मेचर कुंडली क्षैतिज चुंबक का होता है। कैसा होता है? हाँ। बोल रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। बोला है कि हवा में जो ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaCO2। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग और नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? व्यंजक चूर्ण। क्या बोला जाता है? व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में कौन सा पाया जाता है? जैसे पूछ देगा कि क्लोरीन पाया जाता है। व्यंजक चूर्ण में क्या पाया जाता है? क्लोरीन। ठीक। बोल रहा है कि वह कौन सा रंग बोला है कि कौन सा रंग जो है दिए गए अधिक दर्शाया जाता है? पीला। दिए गए अधिकतम दार्शनिक देता है दार्शनिकता। पीला। कौन सा? पीला। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। और सबसे कम बैगनी का। बोले माचिस में कौन सा रासायनिक का प्रयोग करता है? लाल फास्फोरस। और फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। जल में। किस में? जल में। और ऑक्सीजन को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में। सोडियम को कहाँ? केरोसिन तेल में। चलो ठीक है। बताओ विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? ओम। क्या होता है? ओम। बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है क्या चीज़ का? इथिलीन का। इथिलीन जो है एक कैसा गैस है? गैस भी है, एक हार्मोन है।
जो कि फल को जो पेड़ में पका देता है तो इथिलीन द्वारा, उसका बाद कृत्रिम विधि से एसिटिलीन द्वारा। ठीक, बोला कि चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। क्या होता है? 79 होता है। ठीक, बोला है जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, क्या होगी? आवृत्ति होगी। क्या होगा? आवृत्ति होगा। बोला है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला लंबाई वाला किरण कौन सा है? तो गामा किरण। सबसे लंबाई कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा है? गामा किरण है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस में रहता है? तो गामा किरण में। किस में? गामा किरण में। हेलोजन के कांच का प्रभाव करता है तो ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। और उसका बाद बोल रहा है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपचार किया जाता है? कैंसर में। कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपचार करने के लिए और जांच करने के लिए केमोथेरेपी। कौन सा थेरेपी? केमोथेरेपी। और बोला है कि ब्रोमीन जो है तो ये कैसा है? अधातु है द्रव अवस्था में। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा? ब्रोमीन। और धातु पूछेगा तो पारा। कौन सा? पारा, द्रव अवस्था में। ठीक, मानव शरीर बोला एक मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या? दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, और नज़दीक जो है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया। दूर के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक, मानव नेत्र में जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। ठीक, अनंत होता है। बोला है कि एक रूप चुंबक क्षेत्र में बल का रेखा आपस में होता है, समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर। बोला अक्रिय गैस का परमाणु का संख्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। कितना होता है? बोला हेलोजन में जो है, हेलोजन में जो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 होता है। ठीक, उसका बाद बताओ एक चलती हुई कार एक रेल इंजन दोनों समान गति से चलता है, संवेग ज़्यादा होगा तो रेल इंजन का किसका होगा? बोला एगो कार है एगो रेलगाड़ी है, दोनों समान गति से चल रही है तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का, क्योंकि भारी भरकम है, ज़्यादा तेज यानी संवेग ज़्यादा होगा। ठीक, उसका बाद बोला है कि साधारण मशीन का जो है क्षमता दर्शाया जाता है किसमें? किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। चलिए हम लोग अब देखते हैं एसके झा। क्या? एसके झा। चलो एसके झा क्या पढ़े थे? फिजिक्स ना? थर्ड चैप्टर। चलो गति चलेगा ना? हाँ, ये गति वेग। चलो आज हम लोग देखते हैं गति। बोले कि दूरी और विस्थापन। दूरी यानी विस्थापन क्या हुआ? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे, अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक, दूरी पढ़ते हैं। ठीक, बोल रहा है कि किसी खास दूरी में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी खास समय में चले गए पथ को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक, बोला है दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और जो है दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। बोला है विस्थापन। विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी यानी कम से कम, विस्थापन को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को। ठीक, उसका बाद बोल रहा है कि विस्थापन जो है कैसा राशि है? सदिश राशि है। दूरी कैसा है? अदिश। विस्थापन कैसा है? सदिश। इसका बोला है कि विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूरी का भी मीटर और विस्थापन का भी मीटर। बोल रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। बोला दूरी का विस्थापन का अनुपात जो होता है 1 से बड़ा या बराबर होता है। बराबर या 1 से बड़ा होता है। ठीक, उसका बाद हम लोग देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। बोला है दूरी जो है केवल परिणाम व्यक्त करता है। तो जानबे करता है कि अदिश राशि क्या करता है? अदिश का डिफिनेशन, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं परिणाम दिखाता है। दिशा नहीं यानी कि परिणाम दिखाता है खाली। क्या? परिणाम, सिर्फ परिणाम, उसे क्या कहेंगे? अदिश। और सदिश में दोनों परिणाम और दिशा। उसी प्रकार जैसे दूरी क्या है? अदिश राशि है, इसका मतलब दिशा नहीं होगा, उसमें परिणाम होगा। क्या होगा? परिणाम। उसी प्रकार विस्थापन, हाँ परिणाम। ठीक, हाँ बोला है कि विस्थापन जो है, बोला
बोला विस्थापन जो है, चलो ठीक है देखो, ठीक है सर, इधर देखो। बोला विस्थापन जो है परिमाण तथा दिशा दोनों व्यक्त किया जाता है। यानी क्या होता है विस्थापन में, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक, उसका बाद बोले कि दूरी सदैव क्या होता है, दूरी क्या होता है सदैव धनात्मक होता है या शून्य होता है, धनात्मक होता है या शून्य होता है। देखो नहीं, पढ़ो बढ़िया से। ठीक, उसका बाद बोला है कि एक क्या है, यानी कि दूरी क्या है, अदिश राशि है। कैसा है, एक अदिश राशि है। उसका बाद बोला है विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक शून्य हो सकता है। अब बताओ दूरी तुम क्या हो सकता है, विस्थापन, तो विस्थापन जो है धनात्मक और ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है विस्थापन। दूरी बताओ, दूरी क्या हो सकता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी कैसा राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसा है, सदिश राशि है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना तो याद हो जाएगा, समझा ना, इतना बार पढ़ते हैं क्या, यादें होने के लिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तीनों क्या है, अदिश राशि, यानी चाल, दूरी बटे समय, तीनों क्या है, अदिश राशि। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। बोल रहा है कि इसका SI मात्रक जो है चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। और बोल रहा है कि बताओ कि एक एकांतरित समय में तय की गई विस्थापन का वेग कहते हैं। बोला है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। इसका SI मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बोला है कि यह एक राशि कैसा है, तो सदिश राशि, यानी वेग जिसमें वह शब्द आएगा ना वो क्या होगा, सदिश हो जाएगा। बोला है कि चलो ठीक है, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे त्वरण, वेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ए बराबर V माइनस U बटे T, यानी कि V क्या दर्शाता है, अंतरिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग। उसका बाद U क्या दर्शाएगा, प्रारंभिक वेग। दोनों घटा के समय से भाग दे देंगे तो क्या होगा, त्वरण निकल जाएगा। क्या निकलेगा, त्वरण का SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का भी मान mLT/-2 होता है, mLT/-2 होता है। ठीक, चलो अब बताना ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बोले किसी पिंड का वेग समरूप को कहा जाता है। क्या कहता है, वेग का मान दिशा का दोनों का नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। बोले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। S बराबर यानी D बटे T, वही हुआ डिस्टेंस, यानी चाल बराबर S चाल हो गया, D दूरी हो गया बटे समय, T हो गया। ठीक, बोला तत्कालिक वेग और औसत वेग का बराबर होता है। तो इनमें से शून्य त्वरण पर क्या होता है, बोला तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर कब होगा, जब शून्य त्वरण होगा। क्या होगा, शून्य त्वरण। ठीक, शून्य त्वरण होगा तो यानी कि एक समान वेग से गिरेगा तो शून्य त्वरण होगा। क्या होगा, शून्य त्वरण। ठीक, उसका मतलब मुक्त अवस्था में गिराए गए पिंड को द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात को क्या होता है, गिरने का समय का वेग का अनुपात होता है। क्या होता है, गिरने का समय का वेग होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव थोड़ा जो है लॉन्ग शब्द दिया है। बोला है वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बोला है वेग और समय का गुणनफल को प्रदर्शित करता है विस्थापन। वेग गुना समय क्या होता है, तो विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है। बोला है विस्थापन जो है, विस्थापन में परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं। चलो बंद करो, क्या मिनट का ज़्यादा हो जाएगा तो फिर